वैसे YouTube पर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे होंगे जो आपको ऐसा बताते हैं कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें जिसे हम कभी न भूलें। और आपको भी ऐसा लगता है शायद इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, और फिर यही सोचकर आप उस वीडियो पर तुरंत क्लिक भी कर देते हो और तो और वीडियो को फुल वॉच भी करते हो, लेकिन उसके बाद भी वीडियो में बताया गया कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप पर काम नहीं करता और दोबारा से फिर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे साथ ऐसा कभी ना हो और मैं जो कुछ भी पढ़ूं वह मुझे लंबे समय तक याद रहे, तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर आया है 5 ऐसे रिमेंबर मैजिकल टिप्स जिसे अगर आपने ध्यान से देख और समझ लिया तो आज के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ा हुआ चंद सेकंड में याद कर लोगे। और उनमें से 4th टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने खुद बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले अप्लाई किया था, इसीलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। और आगे आपकी मर्जी। टिप्स नंबर 1, मूवी मेकिंग मैजिकल टिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम कोई मूवी सिर्फ एक बार देखते हैं लेकिन उसके बाद भी मूवी के डायलॉग्स और स्टोरी हमें याद क्यों रहते हैं, जबकि हमारे बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी किसी भी लेसन का एक भी चैप्टर हमें याद नहीं होता? और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है? इसका रीजन है इंटरेस्ट। सुनकर मजाक लगा ना, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, जब तक आपको किसी एक भी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक आपके आगे का प्रोसेस पेंडिंग में पड़ा रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि आपको भी पता है जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट नहीं है फिर उस काम को करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट में से उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हो और फिर छोटे छोटे चैप्टर से शुरुआत करो। फिर आप देखोगे कुछ ही दिनों में बड़े से बड़ा चैप्टर बड़े आसानी से याद कर पाओगे। टिप्स नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। अक्सर हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। इसका मुख्य कारण है सही तरीके से रिवीजन न करना। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जब भी आप कुछ नया सीखें तो उसे बिना देखे खुद से रिवीजन करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने आज कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो बुक बंद करके खुद से क्वेश्चन करो, मैंने क्या सीखा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मुख्य बिंदु क्या थे? जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपकी याददाश्त और भी मजबूत होगी। इसके अलावा पढ़े हुए को लिखकर याद करना भी एक शानदार तरीका है। जब आप हाथ से लिखते हैं तो दिमाग अधिक सक्रिय रहता है और जानकारी लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट लिखकर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पढ़ा हुआ ज्यादा दिनों तक याद रहता है। इसलिए यदि आप भी अपनी याददाश्त को तेज बनाना चाहते हैं तो एक्टिव रिकर्जन को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जानकारी केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उसे बार बार रिवीजन करने और समझने से परमानेंट होती है। टिप्स नंबर 3, कीप टेकिंग इट व्हाइल स्टडीइंग। पढ़ाई के समय लेते रहे ब्रेक। ब्रेक लेने के कई फायदे हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनी रहती है। मस्तिष्क जल्दी थकता नहीं है। याद रखने की क्षमता बढ़ती है। पढ़ाई अधिक प्रभावी और रोचक लगती है। इसलिए चलो इसे समझते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी पढ़ें उसे लंबे समय तक याद रखें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार घंटों पढ़ाई करने से आपका ब्रेन थक सकता है? लगातार स्टडी करने से कई चीज याद नहीं रह पाती और आपकी याददाश्त कमजोर पड़ सकती है। जब हम बिना रुके लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जल्दी ओवरलोड महसूस करने लगता है। इससे कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता कम हो जाती है और हम जो भी पढ़ते हैं उसे पूरी तरह से याद नहीं रख पाते। इसलिए पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करें। 25 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस छोटे से ब्रेक के दौरान आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या गहरी सांस लेकर खुद को ताजा कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और अगला सेशन पढ़ाई के लिए तैयार रहेगा। टिप्स नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब पढ़ाई करते हैं, नए नए टॉपिक्स सीखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक बार पढ़ लेने से सब कुछ हमेशा याद रह जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम पढ़ी हुई चीजों को दोहराते नहीं हैं तो धीरे धीरे वह भूलने लगते हैं। इसलिए रिवीजन करना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना। जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमने जो पढ़ा है वह हमें याद हुआ है या नहीं। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो हम उसे दोबारा समझ सकते हैं। इसीलिए हर हफ्ते अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करें। रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप नोट्स बनाकर, मॉक टेस्ट देकर या दोस्तों के साथ डिस्कस करके अपने ज्ञान को मजबूत करें। अगर आप लगातार रिवीजन करेंगे तो परीक्षा के समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को हल कर पाएंगे।
टिप्स नंबर 5, याद रखें सुबह। हम सब ने अपने पेरेंट्स से ये बहुत बार सुना है कि बेटा सुबह पढ़ाई किया करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। हम सभी जानते हैं कि सुबह का समय सबसे शुद्ध और शांत होता है। इस समय हमारा मन प्रेस रहता है, दिमाग अधिक सक्रिय होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब हम सुबह पढ़ाई करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जल्दी और आसानी से चीजों को ग्रहण करता है, जिससे वे लंबे समय तक याद रहती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह की पढ़ाई स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अलावा अगर हम सुबह की पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो हमें आगे चलकर कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा होता है वह लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहता है। यही कारण है कि अधिकतर विद्वान और सफल व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अध्ययन से करते हैं। इसीलिए अगर आप पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो सुबह का समय हमारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं हूं आपका अपना दिव्यांश, आई एम स्ट्रेंजर बॉय से। जय श्री राम।